बात तो यह है कि घर में शरीर का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। देहांत के समय घर में नहीं रहना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में जटभरत जी के प्रसंग में ये बात आई है कि जटभरत जी के सिखाने पढ़ाने में उनके पिताजी इतने अभिनिविष्ट हो गए कि गृहे एवं उपरत, वे घर में ही शरीर त्याग कर दिए। तो यह एक बहुत भारी घटना माना जा रहा है कि घर में ही शरीर त्याग कर दिए। ये बहुत निम्न स्तर है। अब इस बात को आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि भाई कोई क्रिया है कि उसके लिए जगह निर्धारित किया गया है। जैसे शौच होना है, पेशाब करना है, तो एक स्थान निर्धारित है, टॉयलेट में किया जाता है। अब कोई धोती में ही शौच कर दे उसको बहुत बुरा माना जाएगा, अच्छा नहीं माना जाएगा। या जहाँ निवास कर रहा है वहीं शौच कर दे तो इसको अच्छा नहीं माना जाएगा। तो उसी प्रकार देह त्याग के विषय में यही स्टैंडर्ड है कि किसी तीर्थ में शरीर का त्याग करना चाहिए। अब घर में शरीर का त्याग करना वैसे जुगुप्सित माना जाता है जैसे अब लैट्रिन में शौच न होकर के कहीं दूसरे जगह ही कर दीजिए। आश्चर्य से सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि गृहे व उपारतो, घर में ही मर गए, इतने आसक्त में थे। और हरिद्वार अजामिल के विषय में ये कहा जा रहा है कि उसको विवेक जगा, अपने गृह परिवार का त्याग करके हरिद्वार में गया और भगवान में मन लगा करके गंगा जी के तट पर अपना शरीर त्याग किया। और उसका परिणाम हुआ कि सद्य स्वरूपम जगृह है, वो बहुत ही शीघ्र अपने स्वरूप को प्राप्त कर गए, भगवान के पार्षद। फिर प्रभुपाद जी अरे कि जीवन की यही सफलता है, यथा शीघ्र भगवान के स्वरूप, भगवान के पार्षद का स्वरूप प्राप्त कर लिया जाए। और कुछ लोग वैकुंठ में जाते हैं और कुछ लोग वृंदावन में जाते हैं। तो जो लोग वृंदावन में रह रहे हैं तो यहाँ निवास करेंगे तो इसी का परिणाम होगा कि वे नित्य अस्थायी रूप से वृंदावन के निवासी हो जाएंगे। और कदाचित शरीर यहाँ छूटता है तब तो एकदम निश्चय ही उनको वृंदावन धाम प्राप्त होना है। तो एक चीज़ है ध्यान रखना चाहिए कि कुछ लोग वृंदावन में मरना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है वृंदावन में मरना। जो वृंदावन में देह त्याग करेगा तो निश्चित रूप से उसको भगवान की सेवा प्राप्त हो जाएगी, वे भगवान का परिकर का लाभ प्राप्त करेगा। लेकिन मरने से भी अधिक महत्वपूर्ण है वृंदावन रहना। और किसी किसी के मन में यह संशय होता है कि यदि हम वृंदावन निवास कर रहे हैं और मृत्यु वृंदावन में न हो तो अरे वे वृंदावन में निवास करेंगे तो मृत्यु क्यों नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए कि कदाचित किसी स्थिति में वृंदावन से बाहर हैं और उसी समय मृत्यु हो जाए तो कोई निराशा की बात नहीं है। ये सांसारिक चीज़ नहीं है, भक्ति है। भक्ति का सिद्धांत है कि इसमें उल्टा परिणाम नहीं होता है या फल का नाश नहीं होता है। यदि वास्तव में कोई निष्ठापूर्वक वृंदावन वास कर रहा है, किसी कारणवश किसी विषम परिस्थिति में उसको ब्रज से बाहर भी शरीर त्याग करना पड़ा तो वृंदावन खुद उसके यहाँ पहुँच जाएगा। इसी से वृंदावन का आश्रय रखना चाहिए। हरे कृष्ण।